मेरा नाम इरम है। मैं 11 साल की थी जब ये वाक़या पेश आया। दिसंबर 1990 की सर्दी का मौसम था। हमारे मोहल्ले में एक पीर साहब आए हुए थे। लोगों के बकौल बहुत पहुँचे हुए थे। मर्द क्या, औरतें, सबकी ख्वाहिश थी कि पीर साहब के हाथ चूमने का एक मौका मिल जाए। पीर साहब रोज़ाना रात को मोहल्ले के किसी एक घर में क़याम करते और वो घर वाले खुद को खुशकिस्मत समझते थे। एक रात हमारे घर वालों को पीर साहब की खिदमत का मौका मिल गया। मेरी वालदा खुशी से फूले ना समा रही थीं। सारा दिन किचन में खाने बनाती रहीं। शाम होते ही वो हमारे घर पहुंच गए। मेरी वालदा और वालिद ने मज़ेदार खानों से उनकी तवाज़े की और कुछ नकदी भी पेश की, जिसे कबूल करके पीर साहब ने हाथ उठाकर लंबी दुआ मांगी और मेरी भोली भाली माँ खुशी से नहाल हो गई। रात को अब्बू ड्यूटी पर चले गए और पीर साहब का बिस्तर बैठक में लगा दिया गया। जब सोने का वक़्त आया तो पीर साहब ने मेरी अम्मी से कहा कि सोने से पहले मुझे टांगे दबवाने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। अम्मी ने झट से मुझे हुक्म जारी कर दिया कि इरम बेटी, बाबा जी की टांगे दबा दो, और कमरे से बाहर निकल गईं। अब मेरा कोई और भाई तो नहीं, ये इंतहाई अहम फरीज़ा मुझे सौंप दिया गया। मुझे ये पीर साहब अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन फिर भी मैं उनकी टांगें दबाने के लिए उनके साथ चारपाई पर बैठ गई। पीर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, मैं गर्म कर देता हूँ। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर दबाने लग पड़े। मुझे बहुत उलझन महसूस होने लगी। फिर उनकी दस्तदराजी बढ़ती चली गई और मैं खामोशी से बैठी रही। कोई 1 घंटा मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करते रहे। जब उनका दिल भर गया तो मुझे कहने लगे कि अब जाकर सो जाओ, बाकी कल रात दबाना। मैं खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिल में इस पीर साहब के लिए शदीद नफरत भर गई थी। मुझे इसका असली चेहरा पता चल गया था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर अचानक मोहल्ले में बात फैल गई कि पीर साहब मुसलसल दूसरी रात भी खिदमत का मौका हमारे घर वालों को देना चाहते हैं। मैं समझ गई कि पीर साहब की नज़र मुझ पर है। अगली रात भी हस्बे तौफीक टांगे दबाने की ज़िम्मेदारी मेरी थी। उस रात पहले तो वो देर तक मुझसे टांगे दबवाता रहा। जब उसने देखा कि मेरी माँ सो गई है तो मुझे कहने लगा कि तुम थक गई हो, थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हारी टांगे दबाता हूँ। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन उसने खींचकर मुझे अपने साथ लिटा लिया और मेरे जिस्म को छूने लगा। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था, जो मुझे इस भेड़िए के हवाले करके खुद मज़े से दूसरे कमरे में सो रही थी। कमरे में मध्यम सी लाइट चल रही थी, लेकिन अचानक वो भी बुझ गई। शायद बिजली बंद हो गई थी। मैं बेबस होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखने लगी। मैं किस्मत की मारी खौफ से आंखें बंद करके लेटी हुई थी कि अचानक एक आवाज़ आई और साथ मुझ पर से पीर साहब की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने देखा तो मेरी माँ हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़े गजबनाक बनी खड़ी थी। फिर देखते ही मेरी अम्मी ने पीर साहब पर डंडों की बारिश कर दी और वो शैतान अपने जूते छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसने दरवाज़ा खोला और रात के अंधेरे में फरार हो गया। मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि उसको शक तो पीर साहब पर पहली रात ही हो गया था, लेकिन आज रात मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। मेरी अम्मी ने खुद को ही घर की लाइट बंद की थी ताकि पीर साहब को डंडा पड़ने से पहले संभलने का मौका ना मिल सके। फिर मेरी अम्मी ने मुझे अपने गले से लगाया और मुझे बहुत सारा प्यार किया। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरी इस तरह की मज़ीद कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।